CAT results are out. There are 2.2 lakh students who have taken CAT this year. And you know how many top colleges, top MBA, B schools are there in India? Top 20, top 30, top 40, top 50, which you can name them. Which means only 5,000, 6,000 of the students will get enrollment in these top 50 colleges. What about rest of 2,15,000 students? क्या लाइफ खत्म हो गई? क्या करियर आगे नहीं बनेगा? क्या MBA में अगर 90 कैट रिजल्ट में अगर 99% मार्क्स नहीं आए हैं और एक टियर 2 लेवल B कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो क्या लेना नहीं चाहिए? अगर ऐसा होता तो इंडिया में 3,000 से ज्यादा B स्कूल्स आज नहीं होते. There is a difference. Yes, life is very good when you join IIM Ahmedabad, when you join MDI, when you join SP Jain, when you join any of India's top 30, top 40 B schools. Is it different? Is life screwed? No, that's not the case. Yes, you might get some advantages and you might get some disadvantages also. But how to tackle when you have taken admission in Tier B college? अब क्या होता है, अब ना कॉलेज के ब्रांड के ज्यादा अब आपको अपने आप पे मेहनत माननी पड़ेगी. Now the onus is on you to figure out that I haven't cracked top B school. How to make sure that I succeed in my life? First and more important thing, work hard. That is the mantra. बड़े बुजुर्ग बोलते आए हैं, टीचर भी बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं और एक सक्सेसफुल भैया दीदी भी आपके बोलते हैं कि यार मेहनत तो करनी पड़ेगी. That is one. Second, maintain good academic records. थर्ड, अब अगर टियर बी कॉलेज है, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि यहां की जो एलुमनाई है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है. अगर 200 का बैच है, 100 का बैच है, 150 का बैच है तो हर साल 10-15 ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एक अच्छे करियर में आगे जा पा रहे होंगे. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर एलुमनाई नेटवर्क विल नॉट बी कंपेरेबल टू एनी ऑफ द IIMs, which means now you have to figure out your own network. अब वो नेटवर्क कहां मिलेगा? आप एक तो एलुमनाई पे मिलेगा, लिंक्डइन सबसे बड़ा सोर्स जो है, लिंक्डइन पे जाके आप नेटवर्क ढूंढे. और बट वो ढूंढेंगे कैसे? आपको तो कोई जानता नहीं है ना, आप किसी को जानते हैं. हाउ कैन यू क्रिएट योर ओन ब्रांड एंड आइडेंटिटी ऑन लिंक्डइन? स्टार्ट राइटिंग ऑन एनी ऑफ द स्टफ विच यू लाइक, विच यू आर पैशनेट अबाउट. अपनी एक आइडेंटिटी बनाएं. क्या वो सेल्स के बारे में हो सकता है या स्टार्टअप के बारे में हो सकता है, क्या MBA के बारे में हो सकता है. अपने आप की ब्रांड आइडेंटिटी बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, मतलब और मेहनत करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, ऐसे दोस्तों से बात करनी पड़ेगी. सेकंड, बहुत सारे इंटर कॉलेज इवेंट्स होते हैं. ऑल बिग इंस्टीट्यूट्स दे कंडक्ट लॉट ऑफ बी स्कूल इवेंट्स. प्लीज मेक श्योर, अगर आप उन स्कूल में, उन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, आपका गोल ये होना चाहिए, हाउ कैन आई विन अ कॉम्पिटिशन विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय IIM Ahmedabad in IIM Ahmedabad. That is the goal. If you can have that goal, chances are very high that while at the time of placements, you will be compared with the similar college students. That is second. Third, again, because आप एक disadvantage location से शुरू हो रहे हैं, वो लोकेशन हो सकती है, कॉलेज का ब्रांड नेम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है. Now let's try to do as many short-term projects. आज की डेट में हर बड़ी कंपनी, हर स्टार्टअप, दे वांट टू वर्क विद यंग गाइज बिकॉज दे ब्रिंग क्रिएटिविटी, दे ब्रिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, दे ब्रिंग दैट एंथुजियाज्म ऑन द टेबल. अगेन आई थिंक ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि कैसे आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए. राइट डाउन टू योर लिस्ट विच यू थिंक, या आपके लिए पैशनेटली आप उन स्टार्टअप्स में काम कर सकते हैं. उनको बोलो कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी स्किल्स है, मैं यहां पे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, मैं इंटर्नशिप्स करना चाहता हूं, मैं कोई रिसर्च पेपर लिखना चाहता हूं आपके ऊपर. इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको एक्सपोजर मिलेगा. सो व्हेन यू सिट फॉर योर इंटर्नशिप्स, व्हेन यू सिट फॉर योर फाइनल प्लेसमेंट्स, यू विल हैव एक्चुअल प्रूफ ऑफ वर्क. आपको पता होगा जो आपने किताबों में नहीं पढ़ा है. अगेन ओनस आपके ऊपर है, क्योंकि कॉलेज में से इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट मिलना उतना सक्सेसफुली हो नहीं पाएगा जितना एक बड़े कॉलेज में है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, अब आपको क्या करना है कि यार आप बहुत सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पेपर रिसर्च कॉम्पिटिशंस होते हैं, जिसके लिए आपको अपनी फैकल्टी या किसी और कॉलेज की फैकल्टी के साथ भी आप कोलैबोरेट कर सकते हैं. कैन यू राइट अ रिसर्च पेपर? अगेन इससे 2-3 फायदे होते हैं. आप एक ब्रांड बना पाते हैं, सेकंड आपका पेपर रिकॉग्नाइज हो सकता है, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एक नॉलेज मिल पाती है आपको. उसके बाद
नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, अगर आप किसी भी एक टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, दैट वर्क वेरी क्लोजली इन क्रिएटिंग समथिंग न्यू। आपको यह पता है कि हर बड़े कॉलेज में क्लब्स एंड कमिटीज होते हैं। क्या आपके कॉलेज में वो क्लब्स एंड कमिटीज हैं क्या? अगर नहीं है, टेक अ लीड, create a new club, maybe entrepreneurship club, maybe sports club, maybe marketing club. Show your own strengths कि यार ये मेरी strengths है, मेरे कॉलेज में ये चीज नहीं अवेलेबल थी। और वहीं मजा है ना यार, जहां पे सब कुछ अवेलेबल था वहां तो जाके आप बैठ गए, जहां पे नहीं था वहां पे कुछ क्रिएट करने में जो मजा है ना, वो मजा कहीं पे नहीं आएगा। और उसकी वैल्यू आज की डेट में हर कॉर्पोरेट, हर स्टार्टअप करता है। उसको वो लड़का और वो लड़की चाहिए जो इनिशिएटिव ले सके। और ये कैसे पता लगेगा? जब आप अपना रेज्यूमे दिखाएंगे, रेज्यूमे में इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, रेज्यूमे में प्रोफाइल होना चाहिए, पोर्टफोलियो होना चाहिए, प्रूफ ऑफ वर्क होना चाहिए कि हे आई लर्नड डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे बताएंगे? लोग बोल सकते हैं कि मैंने सर्टिफिकेट किया, कोई ये बोल सकता है कि सर ये देखिए मेरा फेसबुक का बिजनेस एड मैनेजर ये लिंक है, मैंने खुद डिजिटल मार्केटिंग सीखी और वहां पे जाके ये मेरा प्रोफाइल है। कोई दूसरा ये बोल सकता है कि सर मैंने खुद अपनी गेम बनाई, कोडिंग किया, ठीक है, मैं टेक बैकग्राउंड से आता था, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि ऑनलाइन गेमिंग की जा सकती है। लिखने के बजाय आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करें और ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। वर्क ऑन दोस अपॉर्चुनिटीज। व्हाट आई एम अगेन रिपीटिंग, 2.2 lakh students have taken CAT. They will take admission in more than 3,000 colleges. In India, there are only top 40, top 50, top 100 colleges. What is going to happen for the rest of 2 lakh students? Nothing. Life is in your hand. Take charge of you. Life is